चाइना ने पलटवार करते हुए उल्टे अमेरिका के ऊपर आरोप लगाए हैं। उससे पहले मैं आपको एक और बता दूं, अभी एक रिपोर्ट आ रही है, चाइना की एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर शी, उन्होंने अमेरिका को कुछ ऐसे सबूत दिए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो सार्स वायरस फैला था ये भी चाइना की कारस्तानी थी, और सार्स वायरस के बाद अभी जो कोरोना बनाया गया है ये सार्स और चमगादड़ के कोरोना के बीच की कोई कड़ी है। इस वायरस को भी, जहां ये जो डॉक्टर शी है इसकी एक्सपर्टीज है चमगादड़ों के वायरस के ऊपर, कोरोना के ऊपर, तो इसको बैट वुमेन भी चाइना में कहा जाता है। तो इसने अपनी कुछ खबरें, कुछ जासूसी करके अमेरिका को लीक की है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो इस डॉक्टर शी ने सीधे सीधे अमेरिका को कुछ सबूत दिए हैं, और उन सबूतों के आधार पर अमेरिका के मिस्टर ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत तो हैं, लेकिन हम ये सबूत अभी रिवील नहीं करना चाहते, अभी हम सबके सामने बताना नहीं चाहते। हो सकता है वो कुछ और सबूत इकट्ठा करना चाहते हों, लेकिन जिस तरीके से वातावरण बन रहा है, जिस तरीके की तलखी दिख रही है, जिस तरीके से अमेरिका चाइना को स्पष्टीकरण की बात करता है, चाइना दादागिरी करते हुए, दादागिरी किस प्रकार की कि कोई आपके घर में, आपके घर के बाहर से आपकी भैंस खोल ले जाए, अपने घर में बांध दे, आपके घर की छत से दिखाई दे रहा है कि आपकी भैंस है वो, और आप उससे कहो कि मेरी भैंस कल गायब हुई थी, आपके पास 4 भैंस थी, आज आपके पास 5वीं भैंस दिखाई दे रही है, और वो यूं कहे बेशर्मी दिखाते हुए पड़ोसी कि ये जो 5वीं बड़ी भैंस है ये तो कल ही मेरी भैंस ने बच्चा दिया था, वो रात रात में बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से इलॉजिकल तर्क देने का काम, बेतुके कुतर्क करने का काम चाइना कर रहा है। तो अमेरिका के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा, अमेरिका के साइंटिस्ट को अलाउ नहीं कर रहा, अमेरिका को पेशेंट जीरो से मिलने नहीं दे रहा, अमेरिका के साथ ठीक से बात नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आज चाइना अपने आप को ये समझता है कि अमेरिका दादागिरी दिखाकर यदि मेरे ऊपर हमला करेगा तो भी अमेरिका का मैं मुंह तोड़ उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये वायरस चाइना ने बनाया है मेंटली प्रिपेयर होकर कि मुझे वर्ल्ड की नंबर 1 यदि पावर बनना है, पॉलिटिकल पावर बनना है, मिलिट्री पावर बनना है, तो मुझे अमेरिका से टक्कर लेनी पड़ेगी। सीधे सीधे युद्ध में मैं जीत नहीं सकता, तो पहले वायरस फैलाकर पूरी दुनिया को कमजोर कर दिया है। उससे पहले उसने खुद को मजबूत कर दिया। अपने यहाँ हुआवे जैसी 7.5 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां शुरू कर ली। अपना 1 बेल्ट 1 रोड के नाम से परियोजना बना दी। दुनिया के 40 से अधिक देशों को कर्ज के जाल में फंसा लिया। वो देश ऐसे हैं जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किसी भी मंच पर चाइना का विरोध नहीं कर सकती। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा एयरपोर्ट चाइना ने वहां के महिंद्रा राजपक्षे जी राष्ट्रपति जो पहले होते थे उनको साथ मिलाकर बना दिया। उनको सपने दिखा दिया कि बहुत चलेगा। जब वो बन गया और उसको कर्ज दे दिया, और कर्ज देने के बाद जब वो कर्ज चुका नहीं पाए क्योंकि वो पोर्ट तो चलने वाला नहीं था, उनको कहा कि 10,000 जहाज आएंगे, और पूरे साल में जहाज 10 भी नहीं आए। झाड़ू लगाने का खर्चा भी नहीं निकलने वाला था, लाइट जलाने के लिए जो बिजली खर्च होने वाली है उसका खर्चा भी नहीं निकलता। तो अब श्रीलंका ने हाथ खड़े कर दिए। तो अब चाइना ने कहा कि चलो तुम तो नहीं चला सकते, हम ही इसको चला लेते हैं, हम आपका ब्याज माफ कर देंगे, किस्त माफ कर देंगे। तो अमेरिका, अब चाइना श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में फंसा चुका है। तो श्रीलंका के पास पेमेंट करने के लिए किस्त नहीं है, तो चाइना जो शर्त लगाएगा, जैसे गांव में साहूकार से जिसने कर्ज ले रखा हो और उस कर्जदार व्यक्ति जिसका सामान, जिसकी जमीन उसके गहने में रखी हो, उसके कागज उसके पास रखे हों साहूकार के पास, वो क्या कभी साहूकार के सामने खड़े होकर साहूकार का विरोध कर सकता है? ऐसी स्थिति चाइना ने 40 से 50 देशों की कर दी है। श्रीलंका की जैसे पाकिस्तान की, वैसे ही बांग्लादेश को उसने अपने काबू में ले रखा है। ऐसे छोटे छोटे बहुत से देशों को उसने अपने काबू में ले रखा है। तो इस स्थिति में चाइना का विरोध करने की हिम्मत और कोई कर नहीं पा रहा। चाइना अमेरिका से सीधा सीधा युद्ध तो नहीं चाहता, लेकिन ज्यादा दबना भी नहीं चाहता। तो झल्लाए चीन ने खुद अमेरिका से 10 सवाल पूछे हैं। वो सवाल क्या पूछे हैं कि अमेरिका ने अपने देश में अपने हेल्थ पर्सनल को, अपने स्वास्थ्य कर्मियों को पूरी फैसिलिटीज उपलब्ध क्यों नहीं करवाई? आपके यहाँ कोरोना फैला तो आपने अपने मेडिकल स्टाफ को मेडिकल इक्विपमेंट उपलब्ध क्यों नहीं करवाई? जिन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट की कमी की बात उठाई उन्होंने नौकरी से क्यों निकाला? चाइना के अंदर देखिए जो 2 अखबार हैं, एक ग्लोबल टाइम्स और एक पीपल्स डेली, ये दोनों अखबार चाइना के अखबार हैं, सरकारी अखबार हैं। जैसे अपने यहाँ तो सारे मीडिया और अखबार प्राइवेट हैं, पहले क्रांतिकारियों के होते थे, आज किसके होते हैं? आज वो होते हैं या तो कॉरपोरेट के होते हैं या ऐसे लोगों के होते हैं, विदेशी फंडिंग के ऊपर, विदेशी मानसिकता के लोगों के होते हैं, जो
ये अखबार चलाने के नाम पर, टीवी चलाने के नाम पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर देश को गाली देने का, देश को तोड़ने का काम करते हैं। सारे नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अवार्ड वापसी गैंग है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो हर चीज़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, उसमें एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिनकी श्रद्धा और निष्ठा भारत के अंदर नहीं है। तो चाइना के अंदर चाइना का मीडिया अधिकतर सरकारी मीडिया है। पीपल्स डेली ये चाइना का सरकारी अखबार है, वो ये आरोप लगाता है, अमेरिका से पूछता है कि आप बताओ ना आपने क्या किया, हमने तो ये लैब में नहीं बनाया, बताओ क्या करोगे। और चाइना को सेफगार्ड करने के लिए WHO हर तीसरे दिन, WHO के मिस्टर टुड्रोस की बारे में यदि हम बात करें तो मिस्टर टुड्रोस ने दिसंबर से लेकर अभी अप्रैल मई तक कम से कम चाइना की 30 बार तारीफ की है। जैसे भैंस पूंछ उठाती है तो हर बार गोबर करती है ना, ऐसे ही WHO के डायरेक्टर जनरल मिस्टर टुड्रोस जैसे ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई ट्वीट करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो अगर वो 10 लाइन बोलेंगे तो 10 लाइन में 2 लाइन उनकी चाइना की तारीफ वाली लाइन होंगी। ये तय हो गया है उनकी स्क्रिप्ट। ऐसा लगता है कि जैसे शी जिनपिंग सीधे सीधे लिख के उनको भेजते हों। दूसरे शब्दों में कहें तो शी जिनपिंग ने मिस्टर टुड्रोस का मुखौटा लगा रखा हो और उसके अंदर से चाइना का राष्ट्रपति बोलता हो, चाइना का मीडिया बोलता हो, तो वो उल्टे चाइना को से अमेरिका जैसे ही कहता है कि ये लैब में बनाया गया तो WHO कहता है कि सबूत दिखाओ, ये लैब में बन ही नहीं सकता। तो WHO उसको सेफगार्ड करने का काम कर रहा है। अब इसके बीच में एक और घटना हुई है कि अमेरिका ने WHO का बहिष्कार कर दिया। उसने कहा कि इसके अंदर 100 रुपए के अंदर 15 रुपए का सहयोग तो हम करते हैं, चीन केवल 1.5 रुपए का सहयोग करता है, और ये 15 रुपए का सहयोग करने वाले की कोई इज्जत करता ही नहीं। 1.5 रुपए का जो सहयोग करता है उसके इशारों के ऊपर नाचने का काम करता है, उसकी कठपुतली बना हुआ है। तो उसने कहा कि हम इस WHO का बहिष्कार करते हैं। तो अब USA ने WHO का बहिष्कार कर दिया, उसकी फंडिंग को बंद कर दिया। तो अब USA WHO की दोबारा से रीस्ट्रक्चर करना चाहता है, और उसके रीस्ट्रक्चर में उसकी जो वर्किंग कमेटी बनेगी उसमें बात ये चल रही है कि वो भारत को आगे रखना चाहते हैं। उस वर्किंग कमेटी का हेड भारत को बनाना चाहते हैं ताकि चाइना को उत्तर दिया जा सके। अब जो 10 आरोप लगाए हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। उन 10 आरोप में चाइना ने पहला आरोप अमेरिका के ऊपर ये लगाया है कि आपने अपने आपके यहाँ वेंटिलेटर की पूर्ति नहीं है, आपने मास्क नहीं दिए, PPE नहीं दिए, आपके डॉक्टर्स के पास, नर्स के पास पूरी सुविधाएं नहीं है। अब ये अमेरिका का है और सुविधाओं की कमी तो पूरी दुनिया में है, लेकिन चाइना पलटवार कर रहा है। जो दोषी है, जो चोर है, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर जिसको सेफगार्ड करना चाहिए वो सेफगार्ड नहीं कर रहा, वो उल्टा आक्रमण कर रहा है। दूसरा वो आक्रमण करता है, वो कहता है कि आप कहते हो कि हमारे यहाँ ये 75,000-72,000 लोग मर गए और हमारे यहाँ 12 लाख लोगों को कोरोना हो गया। बोले आपके यहाँ तो सितंबर से लेकर अब तक सीजनल फ्लू से भी 20,000 लोग मरे हैं। तो जब फ्लू से आपके यहाँ लोग मरते हैं, 3 करोड़ लोग हर साल आपके यहाँ फ्लू से इन्फेक्टेड होते हैं, तो सीजनल फ्लू वाले मामलों को भी आपने कोरोना के साथ जोड़ के बताया है, आप उसको अलग क्यों नहीं बताते? चाइना की दादागिरी देखिए, अमेरिका से सवाल पूछ रहा है, खुद कोई उत्तर नहीं दे रहा, खुद ने लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया, खुद ने अपने 10-12 लोगों को गायब कर दिया, मीडिया के ऊपर कंट्रोल कर लिया, खुद के यहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं आ रही, लाइव सैंपल नहीं दे रहा। वहां उन्होंने कानून पारित कर दिया कि कोरोना के बारे में कोई भी रिसर्च होगी तो चाइना का कोई भी वैज्ञानिक सरकार से उसके ऊपर अप्रूवल करवाए बिना उसको इंटरनेट के ऊपर लोड नहीं कर सकता, उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। और जो कोई इन कानूनों का उल्लंघन करता है उसको उठाकर सीधा सीधा चाइना के अंदर गायब कर दिया जाता है। कोई इफ एंड बट, कोई कोमा फुल स्टॉप की बात नहीं होती, कोई पूछताछ की बात नहीं होती। तो वो दूसरा आरोप लगाता है कि आपके यहाँ तो सीजनल फ्लू होता है, आपने फ्लू को भी इसमें जोड़ दिया। अब तीसरा आरोप लगाता है, वो कहता है कि अमेरिका के अंदर फोर्ट डेट्रिक्स और मैरीलैंड में जो बायो वेपन की आपकी जो लैब है उसको आपने जुलाई में बंद क्यों किया? वहां पर 6 लोग मरे गए थे, वहां पर आपने उन लोगों को मारे गए उनकी जांच क्यों नहीं की? वहां पर अमेरिकी सेना की आपकी वो लैब थी, आप उसमें क्या बनाते थे? जैसे ही 26 मार्च को मिस्टर ट्रंप ने ये कहा कि ये चाइनीज वायरस है, तो चाइना ने उल्टा अटैक कर दिया। उसने कहा कि ये चाइनीज वायरस नहीं है, ये हमारी लैब से नहीं आए। हमारे यहाँ तो सितंबर में अमेरिकी सैनिक आए थे किसी ऑफिशियल विजिट के ऊपर, किसी टूर के ऊपर, तो वो यहाँ पर छोड़ कर गए। मतलब क्या, एक तरीके से जो सीधे सीधे गुंडागर्दी होता है ना, कि गांव के अंदर कोई ऐसा गुंडा होता है, ऐसा कोई गुंडों का समूह होता है जो दारू भी पीते हैं, जो चोरी भी करते हैं, और कोई उनको अगर टोक दे तो वो उसके साथ गाली गलौज करने पर, मार पिटाई करने पर, कॉलर पकड़ने पर उतारू हो जाते हैं, और उन व्यक्तियों को अपनी जान बचाने के लिए उनको सही कहना पड़ता है। तो वैसी स्थिति चाइना और
अमेरिका के बीच में हो रही है। देखिए, अमेरिका कोई बहुत अच्छा देश नहीं है। चाइना और अमेरिका चोर चोर मौसेरे भाई हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। सूचना यह है कि ये जो वायरस बन गया था वुहान की लैब में, अमेरिका ने अपने जासूस लगाए हुए थे। वो जासूस अमेरिका के एक रिसर्चर के साथ डील कर रहे थे, CIA का एक जासूस, और उन्होंने डील फाइनल कर ली थी। ये तो पहले पता लग गया वुहान की मीट मार्केट में, व्हीट मार्केट में, वहां पर वो सैंपल डिलीवर होने वाला था। वहां पर चाइना की मिलिट्री ने ऑपरेशन कर दिया, शूट आउट का काम हुआ, वहां पर गोलियां चली, कुछ लोग मारे गए, CIA का एजेंट निकलकर चला गया। ये सैंपल वहां पर फैल गया, वहां से एक्सीडेंटली वो चाइना के वुहान में फैला। और जब उन्होंने देखा कि वुहान में फैल गया तो चाइना ने सोचा कि अब इसको पूरी दुनिया में फैलाना है, और उसने वुहान से पूरी दुनिया में इसको फैलने दिया। WHO को अपना डम्मी पार्टनर बना दिया। ये इसके अंदर एक स्टोरी आई है। अभी इसका फैक्ट तो जब तक अमेरिका नहीं बताएगा या चाइना नहीं बताएगा तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जो रिपोर्ट है, इसकी जो मैं यूँ कहूँ कि इसका मैं सोर्स की बात करूँ तो जहाँ से हमने ये सुना है वो सोर्स पक्के हैं, वो इधर उधर कुछ हिलाने वाले बताने वाले नहीं है। तो ये चाइना, USA भी चाहता था कि हमें मिल जाए। तो USA के अंदर भी बायोलॉजिकल वेपन बनाने का काम, केमिकल वेपन बनाने का काम होता है, खूब होता है। कनाडा के अंदर भी उनकी लैब है, वो भी दिखाई ये जाती है कि बीमारियों से लड़ने के लिए है, लेकिन आवश्यकता पड़ती है तो वो उसके ऊपर अपने केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन के ऊपर भी रिसर्च करते हैं ताकि उनको कोई दादागिरी ना दिखा सके और अमेरिका की पोजीशन मजबूत हो। लेकिन अमेरिका में एक बात क्या है, अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी है, और उस डेमोक्रेसी में अमेरिका के अंदर चीन की तरह अंधा खाता नहीं है। अमेरिका में कोई चीज होगी तो उसको कुछ समय के लिए छुपा लिया जाता है, लेकिन एक समय के बाद उस चीज के बारे में पता लग जाता है, वो चीज बाहर आ जाती है। तो चाइना ने उल्टा पलटवार करते हुए अमेरिका के ऊपर आरोप लगाए हैं कि आपकी जो लैब थी उस लैब का क्या हुआ, फोर्ट डेट्रिक्स में जो लैब थी, मैरीलैंड में जो लैब थी, वो लैब आपने बंद क्यों की, वहां पर आप क्या बनाते थे, उल्टा सवाल पूछती है अमेरिका की। जब चाइना कहता है कि अमेरिका में इंटेलिजेंस कमेटी ने जब कहा कि ये वायरस फैल सकता है फरवरी में, तो आपने इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया। इसका मतलब आपको तो पता था ये कितना खतरनाक है, लेकिन फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर पाए, और कंट्रोल नहीं कर पाए तो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो उल्टा पलटवार करते हैं। वो कहते हैं कि आप हमारा पेशेंट जीरो ढूंढ रहे हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर आप अपने एक्सपर्ट से क्यों नहीं कहते कि आपका पेशेंट जीरो की तलाश करें। उल्टा पलटवार। वो कहते हैं कि आपका पेशेंट जीरो बदलता रहता है, कभी आप कहते हैं कि वो पेशेंट जीरो था, कभी आप कहते हैं कि वो पेशेंट जीरो था। अब देखिए, अमेरिका का पेशेंट जीरो ढूंढना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वायरस फैला अक्टूबर नवंबर में, और फैला कहाँ, वुहान से। जब एक व्यक्ति से हजारों व्यक्तियों में हो गया और उसमें से सैकड़ों व्यक्ति एक साथ जब अमेरिका के अंदर गए हैं, तो अमेरिका का पेशेंट जीरो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन अब अमेरिका को कटघरे में खड़ा करना है, तो जैसे वकालत में, जैसे कोर्ट के अंदर वकील भी कई बार तर्क देते हैं ना, और किसी तर्क को काटने के लिए कुतर्क भी किया जाता है, तो वैसे कुतर्क करने का, चोरी और सीनाजोरी करने का काम चाइना कर रहा है। अब आगे और क्या कहता है कि वो कहता है कि आपने, अमेरिका ने, ट्रंप ने, कि WHO की आलोचना करने के अलावा आपने कोई तैयारी तो की नहीं। आप बताओ कि आपने महामारी के खिलाफ क्या क्या कदम उठाए, उसकी टाइमलाइन क्या है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक तरफ तो अमेरिका आरोप लगा रहा है, दूसरी ओर चीन आरोप लगा रहा है, साउथ चाइना सी में एक्सरसाइज चल रही है, लॉबिंग चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं स्थितियां बन रही हैं कि पूरे विश्व में थर्ड वर्ल्ड वार भी हो सकती है। देखिए, ट्रंप अपने तरीके का आदमी है, अपने तरीके का आदमी है, तो ट्रंप क्या कहता है। अब ट्रंप प्रेस ब्रीफिंग करता है। आज की प्रेस ब्रीफिंग में क्या कहता है कि देखो, अमेरिका के लोग वॉरियर्स हैं, अमेरिका के लोग बहुत बहादुर हैं, उन्होंने ये जंग जीत ली। अब हम लॉकडाउन खोलेंगे और इस कोरोना के साथ जंग लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारे यहाँ केवल 72,000 लोग मरे हैं, अगर हम इसको ठीक से हैंडल नहीं करते तो 20 लाख लोग मर सकते थे। ये कह के ट्रंप अपने आप को शाबाशी देते हैं, और वो कहते हैं कि अब हम अपनी टास्क फोर्स को भंग करते हैं। जो कोरोना से लड़ने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई थी व्हाइट हाउस के अंदर, उसको भंग करते हैं, और अब हमें कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद ट्रंप आज एक और बयान जारी करते हैं। वो कहते हैं कि चाइना के ऊपर हम और ज्यादा प्रतिबंध लगाएंगे, चाइना को हम और ज्यादा कमजोर करेंगे, इसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। और आर्थिक प्रतिबंध लगाने के साथ साथ उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि भारत को हम WHO में, जो WHO का कार्यकारी बोर्ड है, वर्किंग बोर्ड है, उस वर्किंग बोर्ड में हम भारत को हेड बनाएंगे ताकि चाइना को ठीक से एक्सपोज किया जा सके। अभी देखिए, इस पूरे मामले में आपने देखा होगा कि भारत चुप है। भारत के विदेश मंत्रालय ने, भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत का मीडिया तो बात कर रहा है,
लेकिन ऑफिशियल कोई बयान नहीं आया। जब 26 मार्च को सबसे पहले ट्रंप ने इसको चाइनीज वायरस कहा था, वुहान वायरस कहा था, तो भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके बाद चाइना के विदेश मंत्री का फोन हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के जयशंकर जी के पास आया। अब उन्होंने कहा कि ये देखो, इसको तो वुहान वायरस कह रहे हैं, चाइनीज वायरस कह रहे हैं, ये तो हमारे एशिया की बदनामी है, ये तो नस्ल भेद है, ये तो चाइना के साथ गलत हो रहा है, और ये आज चाइना को कह रहे हैं तो कल को पूरे एशिया को कहेंगे, तो आप इसके बारे में बयान जारी करो कि इसको चाइनीज वायरस ना कहें, इसको नोवल कोविड कोरोना ही कहें। अभी तक जितने भी वायरस पूरे देश में पाए गए हैं, देखिए पूरी दुनिया में, उसमें एक अघोषित नियम रहा है। वो नियम क्या रहा है कि जो वायरस जिस जगह पर पाया जाता है उस जगह के नाम पर उस वायरस का नाम लिख दिया जाता है। जैसे अभी दिल्ली में 3-4 साल पहले एक सुपर बग मिला, ज़्यादा उसकी चर्चा नहीं हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मिला, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं आया। रिसर्चर और साइंटिस्ट को पता है, आप गूगल करेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा। उसका नाम रखा गया दिल्ली सुपर बग। ऐसे ही इबोला कांगो में नदी है, उसका वहां पर जो वायरस पाया गया उसका नाम इबोला के ऊपर रखा गया। जीका फॉरेस्ट है, जीका फॉरेस्ट के नाम पर जीका वायरस रखा गया। ऐसे ही जो कोई वायरस निकलता है तो जहां से वो निकलता है उसकी ओरिजिन की जो जगह होती है उस जगह के ऊपर उस वायरस को रख दिया जाता है। ये सामान्य प्रक्रिया है और इसमें कोई भी विरोध नहीं करता, कोई इसमें बुरा भी नहीं मानता। वायरस कोई लैब में तो बनाया हुआ नहीं है, तो लैब में नहीं बनाया हुआ तो निकल गया, अब निकल गया, उसका नाम रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चाइना इसके ऊपर आपत्ति करता रहा। तो उसके विदेश मंत्री ने जब भारत के जयशंकर जी को कहा कि चाइना इस वायरस को चाइनीज वायरस अमेरिका कह रहा है, आप इसका विरोध करो, तो भारत के विदेश मंत्रालय ने कोई हाँ या ना कुछ नहीं कहा, कोई बयान जारी नहीं किया। केवल इतना ही कहा कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई और महामारी को कंट्रोल करने के उपायों के ऊपर चर्चा। उधर चाइना क्या करता है, चाइना अपनी ओर से बयान जारी करता है कि भारत के साथ बातचीत हुई और भारत भी सहमत है कि इस वायरस को चाइनीज वायरस नहीं कहा जाना चाहिए। तो ये सारा षड्यंत्र चल रहा है। अमेरिका अब चीन के बारे में कह रहा है कि चीन मास्क के पीछे अपना काला चेहरा छुपा रहा है। चीन चांद के ऊपर अपना रॉकेट लॉन्च कर रहा है, स्पेस स्टेशन बना रहा है, और अमेरिका उसको आगाह कर रहा है कि आप ये जो परमाणु बम टेस्ट कर रहे हैं साउथ चाइना सी में, जो आप मिसाइल छोड़ रहे हैं, आप वहां पर एक्सरसाइज करें, इसके ऊपर हमारी नजर है और हम इसका उत्तर देंगे। फिलीपींस की नौसेना को धमका रहे हो आप, वियतनाम की नौका को डुबा रहे हो, वहां पर आर्टिफिशियल द्वीप बना रहे हो, तो इन सब के ऊपर हमारी नजर है और हम इसका मुंह तोड़ उत्तर देंगे।